टैलेंट टेस्ट एलन का एक टैलेंट इंकरेजमेंट एग्जामिनेशन है जो कि कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे दे सकते हैं। इसके पीछे इस एग्ज़ाम को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर अभी शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, वहाँ कर के बच्चे भी एक कोटा का एक्सपोजर ले सकें, अपने एक फ़ील ले सकें कि बहुत बड़ा टैलेंट पूल के अंदर हम उनको बेंचमार्क कर पाएँ कि एक बहुत रिमोट एरिया का बच्चा अगर कोटा आके 5वीं या 6ठी कक्षा में तैयारी करता है, तो नेशनली उसका क्या रहता है, उसी के आधार पर बेस्ड करके एक टैलेंट इंकरेजमेंट एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। अभी तक टैलेंट एक्स के अंदर तकरीबन 9,12,000 बच्चा ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे करके सक्सेस पा चुका है। अपना सक्सेस मतलब उसको ये पता है कि उसको आगे क्या करना है, चाहे अपन मृदुल अग्रवाल की बात करें या हेत शाह की बात करें, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अयूब है, ये सारे कहीं ना कहीं टैलेंट एक्स के ही जुड़े हुए बच्चे हैं और यहीं से उभर करके सामने आए। हम लोग अभी तक जो टैलेंट टैक्स दे रहा है एलन का, उसमें 200 करोड़ तक की स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। ये 2 स्टेज में किया जाने वाला एग्जामिनेशन है। पहली स्टेज जो होगी वो स्टेज 1 होगी, जहाँ पर 200 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप हम लोग देंगे। सेकंड स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल में होगा और वहाँ पर हम लोग तकरीबन 1,25,00,000 रुपए तक के इनाम जो हैं वो कैश प्राइजेस हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तकरीबन अपन और इसके अंदर 90% अगर बच्चा आगे की पढ़ाई एलन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, तो हम लोग 90% तक की स्कॉलरशिप भी उसको अपने कोर्सेज के अंदर उसको प्रदान करेंगे। तकरीबन 4,750 स्कूल्स इसमें ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जो अपने बच्चों को बेंचमार्क करने के लिए इस एग्ज़ामिनेशन से मतलब इसमें शामिल कराते हैं, स्कूल में शामिल होते हैं। सर, मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दो तरह से हम लोग करते हैं, एक तो ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन में स्कूल जो विद्यार्थी है अपने स्कूल में ही इस एग्ज़ाम को देता है। ये एग्ज़ाम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस एग्ज़ाम की कोई फ़ीस हम चार्ज नहीं करते। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम देश के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले अच्छे बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको उनके राइट गोल तक पहुंचाने में उनकी मदद करने के लिए हम, क्योंकि हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो हम मुहैया करा पाएँ, इसलिए एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं। स्कूल में एक पर्टिकुलर डेट पर हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हमारी टीम वहाँ पर जाती है, हमारे इन्विजिलेटर होते हैं। कई बार हम विद्यालय के टीचर्स को भी एज ए इन्विजिलेटर अपॉइंट करते हैं और उनके बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। 1 घंटे का करीब पेपर होता है। उस पेपर में विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। उस पेपर में OMR के थ्रू आंसर फिल करता है बच्चा, उसको हम चेक करते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आप देते हैं किस तरह से? सर, पूरी एनालिसिस रिपोर्ट होती है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है। बच्चा जब, आप देख पा रहे होंगे, बच्चे को जब हम इस तरह का रिपोर्ट देते हैं, बच्चे को बता पाते हैं कि भाई तुमने 4-5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, जो हमारे 40 से 50 क्वेश्चन का पेपर होता है। उसमें हम मैथ्स के पेपर होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, मेंटल एबिलिटी के होते हैं, बायोलॉजी के भी होते हैं, और उसको बता पाते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग आप काम कर रहे हो। क्योंकि सर, इस एग्ज़ाम को हम लोग लगभग 3 लाख बच्चे पूरे साल दे रहे होते हैं। तो जब 3 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई करा पाते हैं पूरे किसी भी मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय है, उस विद्यालय के बच्चे को ये पता नहीं होता कि वो पढ़ तो रहा है अच्छा, बट वो देश के बाकी बच्चों से के साथ कैसा कर रहा है। तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से उसे पता लग पाता है कि नेशनल लेवल पर उसका स्तर किस तरह का है, वो कितने बच्चों के बीच में अगर जाएगा तो वो बहुत अच्छा करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब विद्यालय में बच्चा पढ़ता है तो उसके एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं। 40 बच्चों में एक पर्टिकुलर कोई एक बच्चा टॉपर होता है। वो टॉपर ये सोचता है कि मैं ही सबसे बढ़िया बच्चा हूँ। लेकिन बहुत सारे विद्यालय से, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 50,000 विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में है, तो 50,000 विद्यालयों में कम से कम 50,000 एक क्लास का टॉपर तो है। लेकिन जब हम बात करें IIT की सीट्स की या मेडिकल कॉलेज की सीट्स की, तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो टॉपर में ही कंपटीशन होता है। तो बच्चे को इस बात का एहसास भी कराना कि जो आप अभी पढ़ रहे हो वो कितना आपके काम है और आपको कितना और एफर्ट डालने हैं, ये एग्ज़ाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो अपने आप को ये एनालाइज कर पाता है अपने शहर में बैठ करके कि मुझे कितनी तैयारी और करनी है और मैं कितने पानी में हूँ, कितने गहरे पानी में। स्कूल की भी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनती है? स्कूल की एनालिसिस रिपोर्ट सर कुछ इस तरह से बनती है कि क्योंकि एक विद्यालय में जो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है बहुत सारे विद्यालयों के साथ काम करने का।
तो हम एक तो स्कूल को ये बता पाते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज उनको अपने विद्यालय में बढ़ाने हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत सारे विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है सपोज, या कोई नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड प्रॉपर तरह से नहीं लगा हुआ, हमारी टीम जब जाती है तो वो डिस्कशन करती है, या क्या नए नए नवाचार इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं उसके बारे में हम उनको सजेशंस देते हैं। विद्यालय का को सजेशन हम दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना बट ऑब्वियस उनको होता है। एक पूरी रिपोर्ट हम इस तरह की एक रिपोर्ट होती है जो हम विद्यालय को प्रोवाइड कराते हैं। उसमें उस स्कूल से संबंधित जो जो उसके यहाँ पे अच्छी बातें हैं उसको उल्लेख करते हैं उसका, और जो उसके यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको उसके सजेशन के रूप में यहाँ पर हम इसको लिख करके देते हैं। ये पूरा एक डिटेल रिपोर्ट होती है करीब 8 से 10 पेज की, जो विभिन्न विद्यालयों के साथ में शेयर की जाती है।